नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जी हां, पहले ही जो के कविता हैं वो दरअसल इस पूरे शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुकी हैं, उनसे पूछताछ भी हो चुकी है और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में जल्द ही कविता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज है और यही वजह है कि सीबीआई उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहले ही कविता से लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में कर चुकी है। यही नहीं, सीबीआई ने कविता के पूर्व जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे यानी सीए थे बुची बाबू, उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि केसीआर की पार्टी बीआरएस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी एक साजिश के तहत ये सब कुछ कर रही है। ये गंभीर आरोप जो है वो दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में वो भी आरोपी हैं। तो जाहिर तौर पर अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं। सीबीआई ने पिछले 25 नवंबर को इस पूरे मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी। इस चार्जशीट में कविता के नाम का भी जिक्र था और चार्जशीट में ये साफ तौर पर लिखा है कि अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि विनय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से दरअसल इनसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ये गंभीर आरोप इस चार्जशीट में लगाया गया है। आरोप ये है कि ये रिश्वत जो है इस पॉलिसी के जरिए इन सभी को करोड़ों रुपए के लाभ पहुंचाने की एवज में ली गई थी। आरोप ये भी है कि इस नई आबकारी पॉलिसी में एंट्री के लिए एमएलसी के कविता ने समीर महिंद्रू की कंपनी इंडो स्प्रिट में 65% की हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। इसमें 250 करोड़ रुपए खाऊ गली रेस्टोरेंट जो है उसमें इन्वेस्ट किया गया, को रोटेट किए गए थे, जिसको बाद में इनकम टैक्स विभाग ने अटैच कर लिया था। तो ये पूरा मामला इस तरीके से सामने आया। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी संख्या 1 के रूप में जिक्र किए गए मनीष सिसोदिया से इससे पहले 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी और उसके बाद आपको बता दें पिछले साल 25 नवंबर को एजेंसी ने अपना आरोप पत्र यानी चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी, जिसमें साफ तौर पर के कविता का जिक्र था। के कविता जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं और उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। खबर ये भी सामने आई थी कि उन्होंने इस पूरे शराब घोटाले में एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिस साउथ ग्रुप का बार बार जिक्र हो रहा है, जो आरोप लगातार सिसोदिया पर लग रहे हैं, जो 100 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लग रहा है। उस सिलसिले में लगातार सिसोदिया से सीबीआई सवाल जवाब कर रही है, लेकिन उस साउथ ग्रुप का हिस्सा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता और यही वजह है कि उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी अब हो सकती है। इसको लेकर लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, तेलंगाना बीजेपी के नेता ने ये दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जल्द ही कविता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेता विवेक वेंकट स्वामी ने दावा किया है कि बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी जो है कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि पंजाब और गुजरात चुनाव में कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।
कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले ही के कविता से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने आबकारी नीति मामले में जो चार्जशीट दायर की थी उसमें के कविता का उन्होंने नाम लिया था। उनका जिक्र साफ तौर पर था जिसमें एक शराब कंपनी को 65% हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने उनसे 11 दिसंबर 2022 को उनके हैदराबाद स्थित आवास में पूछताछ की थी। कविता ने एजेंसी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि जांच एजेंसी एक ऐसे चुनावी राज्य में दस्तक दे रही है जहां बीजेपी का शासन नहीं है, यानी इस पूरे मामले को लगातार जो उनकी पार्टी है बीआरएस वो दरअसल चुनावी मुद्दा बना रही है। और कविता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार 8 साल पहले चुनी गई थी, तब से अलग अलग राज्यों की कम से कम 9 लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें गिराई गई हैं। बीजेपी सत्ता में आई है और तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये आरोप कविता की ओर से लगाए गए थे, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा दिल्ली शराब घोटाला जिसमें एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम जो कि आबकारी मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ है, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र है और साथ ही तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी जो है के कविता, अब उनके भी नाम का जिक्र हो रहा है। दावा उनकी भी गिरफ्तारी का लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला बेहद गंभीर जिसमें लगातार के कविता की गिरफ्तारी की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्व सीए को पहले ही जो एजेंसी है सीबीआई वो दरअसल गिरफ्तार कर चुकी है और उसके बाद अब के कविता केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की रडार पर है। देखना यही होगा कि क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का होगा। सीबीआई क्या उनसे सवाल जवाब करेगी? क्या मनीष सिसोदिया से जो सीबीआई की पूछताछ हो रही है, जो सवाल उनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में पूछे जा रहे हैं, उनका क्या जवाब मनीष सिसोदिया देंगे? क्योंकि ये साफ तौर पर आरोप है कि नायर को सिसोदिया का करीबी माना जाता है और पैसे दक्षिण भारत के एक बड़े समूह ने एडवांस के तौर पर दिए थे। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर, जहां के कविता पर अब कहीं न कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखना यही होगा कि क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर के कविता का होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।